नमस्कार, मैं हूं हिमांक चंद और आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया 24x7। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। पन्ना जिला मुख्यालय की जगन्नाथ स्वामी मंदिर से निकलने वाली ऐतिहासिक रथ यात्रा का प्रारंभ राजाशाही जमाने में हुआ था। तभी से पुरी की तर्ज पर पन्ना की यह रथ यात्रा निकाली जाती रही और हजारों हजार श्रद्धालु शामिल होते थे। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण इस यात्रा में ग्रहण लग गए थे। श्रद्धालुओं की मांग को ध्यान में रखते हुए रथ यात्रा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बगैर भीड़ भाड़ के श्रद्धा के साथ निकाली गई है। आपको बता दें कि पन्ना की जगन्नाथ स्वामी मंदिर से आज भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के रथ जब निकाले गए तो गलियों में सन्नाटा था और लोग अपनी छतों से ही भगवान के दर्शन कर पा रहे थे। कभी यह गली श्रद्धालुओं से खचाखच भरी होती थी, लेकिन कोरोना जैसी संक्रमण बीमारी के कारण इस रथ यात्रा में भी ग्रहण लग गए थे। लेकिन सरकार के आदेश के बाद बिना भीड़ भाड़ के श्रद्धा के साथ यह रथ यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं में खुशी है कि यह 170 साल पुरानी परंपरा टूटने से बच गई। हम आपको बता दें कि यह रथ यात्रा निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने आवाज उठाई और जब यह बात सांसद बीडी शर्मा के पास पहुंची तो उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर पन्ना की रथ यात्रा निकालने का अनुरोध किया। तब सरकार ने पन्ना जिला प्रशासन को रथ यात्रा न रोकने के आदेश दिए। प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर सड़कों में कर्फ्यू लगाकर यह रथ यात्रा निकाली। उम्मीद है अगली वर्ष बड़े उत्साह से यात्रा निकाली जाएगी। इस रथ यात्रा में पन्ना राज परिवार के सदस्य विशेष रूप से उपस्थित होते रहे हैं, लिहाजा आज की रथ यात्रा में पन्ना राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य महाराजा लोकेन सिंह और राघवेंद्र सिंह मौजूद रहे। भले ही इस बार भीड़ कम रही हो, लेकिन लोगों में इस बात की खुशी है कि जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली और रथों को चलाने के लिए श्रद्धालुओं की जगह पुलिस प्रशासन के जवान लगाए गए थे और पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही रथ यात्रा निकाली गई। प्रारंभ हुई थी महाराज इंद्रद्युम्न ने स्थापना वहाँ करके और तब से चालू की हुई थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप में भगवान जगदीश स्वामी जी विराजमान है वहाँ पर। और 12 वर्ष में जब कलेवर होता है तो वह कलेवर में यहाँ पन्ना के जो महाराज साहब, तत्कालीन महाराज साहब थे, संवत 1817 में, तो महाराज किशोर सिंह जी का शासन था। उन्होंने यह मंदिर बनाया था और स्थापित किया था यहाँ पर, और तब से ये रथ यात्रा चालू है। ये कैसे धूमधाम से आप लोग रथ यात्रा कैसे क्या ये वहाँ जनकपुर से तात्पर्य यह है कि जहाँ वह ओरिजिनेट, जहाँ अस्तित्व में आए, वो जहाँ प्रादुर्भाव हुआ उनका, जहाँ उत्पन्न हुए भगवान, इसलिए वह जनकपुर कहलाता है। वहाँ गुंडीचा मंदिर कहलाता है उड़ीसा में। और यहाँ भी ठीक उसी रूप में यहाँ पर जनकपुर में भगवान लक्ष्मी जी के पास में वहाँ जाते हैं। 3 दिवस में ये वहाँ पहुँचते हैं। कोरोना काल में किस प्रकार की व्यवस्था थी, किस प्रकार से निकाली जाएगी रथ यात्रा? कोरोना के चलते प्रशासन ने बड़े ही तीखे कदम उठाए हैं। कम श्रद्धालुओं की संख्या में ये रथ यात्रा निकाली जाएगी, पर हम धन्यवाद देते हैं मध्य प्रदेश शासन को, जिन्होंने ये रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी। क्या परंपरा थी पहले निकालने की? ये परंपरा कम से कम 150 पौने 200 साल पुरानी। महाराज किशोर सिंह पैदल चल के पुरी से मूर्तियां यहाँ लाके उन्होंने मंदिर में स्थापित की थी। जैसे तब से लेके आज तक ये परंपरा चली आई है और हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही है। जैसा कि पहले हुजूम दिखता था, इस बार अब शांतिपूर्वक निकलेगी, इसके बारे में? कोरोना को देखते हुए कम श्रद्धालुओं की श्रद्धालु अपने घर से भगवान के दर्शन करें, यही शासन की तरफ से प्रबंध है। जो धार्मिक स्थल है, मठ है, उसके आधार पर ही स्थापित किया गया है। ये भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से आज उनका निकासी होगी और यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर वहाँ पर स्थापित होंगे लखूरन में, और वहाँ पर विश्राम करेंगे।
और क्या है इसकी कहानी? इसकी कहानी ये है कि भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के बाद कपाट खुलते हैं और अपने जनता को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। और इस तरीके से 10 दिन तक ये रथ यात्रा महोत्सव इस बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।